वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। हालिया दौरा चीन में अहम मकासद हासिल किए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि IPPS के हवाले से तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। मुल्क भर में मौसमदार बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियाँ तालाब बन गई। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश में सिविल नाफरमानी की तहरीक में शिद्दत आ गई। मोदी सरकार पड़ोसी मुल्कों में हालात ख़राब करने में सरगर्म हो गई। हालिया एहतजाज में अब तक 13 पुलिस एहलकारों समेत 57 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार एंट्री। पंजाब KP के सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रोजान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सेब नाला मुतअद्दिद मकामात से टूट गया। 200 से ज़ायद घर पानी की नज़र। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लियाकतपुर में 1L नहर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ बढ़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। दरियाए सिंध भिपर गया। हिफाजती सिपर बंद दरियाए बुर्द हो गया। फसलें डूब गईं। टांक में बड़ा सैलाबी ट्रेलर मज़ाफ़ाती देहात को बहा ले गया। मकान की छत गिरने से माँ और बच्ची जाँ बहक। वाले समेत 4 अफराद ज़ख्मी। लोअर दीन में भी नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, मीरपुर खास, तंगवानी, पनुआकिल, मठियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। कई नशीबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ अज़ला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जाँ बहक, 32 ज़ख्मी। 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 106 मवेशी भी मर गए। मानसून बारिशों के दौरान मुल्क भर में अब तक 104 अफराद जाँ बहक, 206 जख्मी हुए। NDMA ने बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 1500 घरों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। KPK में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। कराची में बादलों की आंख मचोरी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। महमूदाबाद, सदर, गवर्नर हाउस और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। शाहरा फैसल और अतराफ में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। शहर में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अभी जारी बारिश के स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जैसे ही मंछर झील में पानी बढ़ने वाला हो, दरिया में उसे निकालना चाहिए। जिन अजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करें और असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। सदर आसिफ अली ज़रदारी बारहा कह रहे हैं कि बैठ कर बात करते हैं। सदर ज़रदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। कोर्ट के 2 ऑनरेबल जज साहिबान के तफसीली फैसले में जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। मखसूस नशिस्तों का अदालती फैसला इनके आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट जजेस के तफसीली फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 2 जजेस के फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के 15 दिन बाद भी तफसीली फैसला नहीं आया। जिन्होंने अदालत से हक ही नहीं मांगा उन्हें रिलीफ दे दिया गया। अक़लियती फैसले में उठाए गए नुकात का जवाब आना ज़रूरी है। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला।
قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ اور یمنی فوج نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی فوج غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو اس سمندر اور فضا میں نشانہ بناتی رہے گی۔